राधे राधे। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। मैं हूं आपके साथ मेघा। आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास में कई तरह के व्रत और त्योहार आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो फाल्गुन मास होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आज हम आपको बताएंगे कि फाल्गुन मास में आपको कौन से ऐसे काम हैं जो करने हैं। फाल्गुन मास में आपको किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है जिससे आपको उनकी कृपा मिलेगी। और ये महीना फाल्गुन मास यानी कि मार्च का महीना देवी देवताओं की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो में आप आगे तक बने रहें। हिंदू धर्म में सभी महीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने में कुछ ना कुछ खास काम करने की सलाह भी दी जाती है। हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन मास कहा जाता है क्योंकि अप्रैल से नया साल शुरू होता है। इस महीने को खुशियों का महीना भी कहा जाता है क्योंकि फाल्गुन मास में ही महाशिवरात्रि और होली जैसे हिंदुओं के बड़े और प्रमुख त्योहार भी आते हैं। इस साल फाल्गुन मास 17 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च को खत्म होगा। अब जानते हैं फाल्गुन मास में आपको कौन से काम करने हैं जिससे कि आपको सुख की प्राप्ति हो। पहला, भगवान कृष्ण की पूजा करें। वैसे तो बहुत से लोग साल भर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना भी करते हैं और उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह ही लाड़ प्यार करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने अगर आप लड्डू गोपाल की भक्ति और सेवा करेंगे तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। इस पूरे महीने आपको लड्डू गोपाल की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करनी है। दूसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वैसे तो अगर आप पूरे साल शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो फाल्गुन मास में आप रोजाना शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इससे भक्तों की जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है क्योंकि इसी महीने शिवरात्रि भी पड़ती है, इसलिए इस महीने भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तीसरा, फाल्गुन मास में आप दान पुण्य जरूर करें। पूरे फाल्गुन के महीने में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसका बहुत फल मिलता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार, ये नहीं कह रहे कि आपको गरीबों को जरूरत से ज्यादा देना है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप गरीबों को दान जरूर करें। पितरों को भी आप प्रसाद जरूर चढ़ाएं। चौथा, किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान जरूर करें। इस महीने आप सुबह जल्दी उठकर अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो सभी पूरे हो जाते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको नदी मिलना जरा मुश्किल होता है, तो आप समय निकालकर किसी भी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी सबसे पवित्र नदी कही जाती है और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि जो व्यक्ति इस महीने पवित्र नदी में स्नान करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। पांचवा, देवी लक्ष्मी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे महीने आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी कभी ना आए तो इस महीने आपके पास बहुत अच्छा एक अवसर है। आप इस पूरे महीने माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें कमल का फूल अर्पित करें और उन्हें खीर का भोग प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, पूजा पाठ इंसान अपने श्रद्धा से, अपनी आस्था के हिसाब से करता है। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अपने सभी काम काज छोड़कर सिर्फ पूजा पाठ करने लगेंगे। आप कर्म नहीं करेंगे, आप श्रम नहीं करेंगे तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर्म भी करें, साथ साथ आप भगवान में अपनी आस्था भी बनाए रखें। ये जानकारी हमने आपको धार्मिक आस्था और लोक मान्यता के आधार पर बताई है। चैनल इस जानकारी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार।